छत्तीसगढ़ में 9 मई को 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए गए, मगर परीक्षा परिणाम के ठीक दूसरे दिन स्वामी आत्मानंद स्कूल के नाम परिवर्तन के नाम पर सियासत तेज हो गई। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट लिखा कि गुपचुप तरीके से स्वामी आत्मानंद के नाम से संचालित स्कूलों का नाम बदला जा रहा है, जिसका स्थानीय स्तर पर पुरजोर विरोध करें। इस पर सूबे में सियासत गर्मा गई। मामले को लेकर प्रदेश के गृह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दो टूक कहा कि कांग्रेस को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, वास्तविकता में बात क्या है इसका पता कर लेना चाहिए, सीधे बयान नहीं देना चाहिए। मैं वो वरिष्ठ हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे हैं, मैं उनको एक सलाह जरूर देता हूं कि आप बयान से पहले थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा समझ लें विषयों को, थोड़ा इस पूरी स्थिति की जानकारी ले लें, उसके बाद बयान दें। उन्होंने नक्सलियों के संदर्भ में भी वही कहा था कि फर्जी मुठभेड़ है, फिर नक्सलियों ने ही कह दिया कि सही था सब कुछ। थोड़ा समझना चाहिए क्या हो रहा है, समझना चाहिए, फिर बोलना चाहिए। 1 नवंबर 2020 को प्रदेश में स्वामी आत्मानंद के नाम पर उच्च गुणवत्ता के साथ अंग्रेजी माध्यम स्कूल योजना की शुरुआत की गई, जिसे बाद में विस्तारित कर हिंदी माध्यम को जोड़ते हुए प्रदेश भर में 751 स्कूल संचालित किए गए। अब कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि इन स्कूलों का नाम बदलकर सरकार पीएम श्री स्कूल करने जा रही है, जबकि आपको बता दें कि 19 फरवरी 2024 को देश के एमएचआरडी मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नई शिक्षा नीति 2020 के तहत पहले चरण में 211 पीएम श्री स्कूल योजना का शुभारंभ कर चुके हैं। उच्च अधिकारियों की माने तो स्कूलों का नाम नहीं बदला जाएगा, बल्कि चयनित स्कूलों के नाम के आगे सिर्फ पीएम श्री जोड़ा जाएगा, मगर कांग्रेस इसे साधु संतों का अपमान करार देने में जुटी हुई है। आप छत्तीसगढ़ के साधु संतों का अपमान कर रहे हैं, आप छत्तीसगढ़ की धरोहर स्वामी आत्मानंद का अपमान कर रहे हैं, आप छत्तीसगढ़ की महत्वाकांक्षी योजना जो गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों के लिए शुरू की गई थी, उस स्कूल को बंद करने के लिए साजिश रच रहे हैं। और विपक्ष से उम्मीद करते हैं कि धैर्य रख लें। आप स्पष्टीकरण दीजिए कि और आश्वासन दीजिए कि स्वामी आत्मानंद स्कूल नहीं बंद किया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, यदि वास्तव में आपको पीएमसी योजना चालू करनी है तो जो नए स्कूल हैं, जो ऐसे स्कूल हैं जहां सुविधाएं कम हैं, वहाँ पे पीएमसी योजना चालू करिए। 700 से अधिक स्वामी आत्मानंद चल रहे हैं, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है, उसमें शिक्षक हैं, उसके यथावत जारी रखिए। पीएमसी योजना के तहत और स्कूल खोलिए। आप 18,000 से अधिक स्कूल हैं, उनको उन्नत करने की आवश्यकता है। शिक्षा किसी भी विकसित समाज के लिए नींव की ईंट का काम करती है, चाहे स्वामी आत्मानंद स्कूल योजना हो या फिर पीएम श्री योजना। दोनों का उद्देश्य स्कूली शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना है, मगर नाम बदलने को लेकर हो रही इन सियासी बयानबाजियों के बीच पीएम श्री और स्वामी आत्मानंद का नाम शिक्षा से सियासत तक पहुंच चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है, मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में नाम बदलने को लेकर अगर राजनीतिक चर्चा हो तो कोई नई बात नहीं है। इससे पहले जब जब सरकारें बदली है तब तक इस तरह की सियासत हुई है, लेकिन मौजूदा विषय स्वामी आत्मानंद के नाम पर संचालित प्रदेश के 751 स्कूलों में नाम बदलने को लेकर सियासत का बाजार गर्म हो चुका है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक ट्वीट किया, उसमें उन्होंने लिखा कि गुपचुप तरीके से नाम बदला जा रहा है, जिसका स्थानीय स्तर पे पुरजोर विरोध करना चाहिए, जिस पर पलटवार कर दिया गया। गृह मंत्री उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दो टूक कह दिया कि किसी को भी कांग्रेस नेताओं को बयान देने से पहले धैर्य रखना चाहिए, चीजों की जानकारी लेनी चाहिए, उसके बाद बयानबाजी करना चाहिए। इस पूरे विषय ने छत्तीसगढ़ की सियासत में एक नई चर्चा छेड़ दी है कि क्या शिक्षा की गुणवत्ता को ऊंचा उठाने के लिए तमाम जो प्रयास किए जाते हैं उस प्रयास में भी सियासत हावी होगी क्या? आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। कांग्रेस की ओर से विकास तिवारी है, प्रवक्ता है, युवा नेता है, वरिष्ठ नेता है, कई चुनाव भी लड़ चुके हैं। विकास जी, आपका स्वागत है। बीजेपी की ओर से गौरीशंकर श्रीवास है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। गौरीशंकर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे भी हमारे साथ है। अविभाजित मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ की सियासत हो, सूबे की सियासत में इनकी पैनी नजर होती है। अनिरुद्ध जी, आपका भी स्वागत है। विकास जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, क्यों आप लोग को लगता है कि स्वामी आत्मानंद स्कूल का नाम बदल के पीएम श्री स्कूल करने की तैयारी की जा रही है, जबकि सरकारी फरमान तो ऐसा कुछ भी नहीं कहता? देखिए, जो बातें अभी सामने आ रही है, पूर्व मुख्यमंत्री
भूपेश बघेल जी ने जो ट्वीट किया है, और आज नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी ने इस बात पे कहा है, हमारे अध्यक्ष दीपक बैज ने इस बात की आशंका व्यक्त की है कि निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 15 सालों में, जो 5 साल के पहले की सरकार थी, उसमें तो कुछ काम किए नहीं, स्कूल जर्जर हो गए थे, लाखों बच्चे स्कूल ड्रॉप किए। उसके बाद पिछले 5 सालों में जिस प्रकार कांग्रेस की सरकार ने मेहनत किया और गरीब और मध्यम वर्गीय वर्ग के लिए अवधेश जी जो इंग्लिश मीडियम स्कूल चालू किया, आज आप देखिए जो परिणाम सामने आए, उसमें जो टॉपर्स है जितने भी बच्चे वो स्वामी आत्मानंद स्कूल के हैं। अब जब ये सारी घटनाएं हो रही थी तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस तत्काल साजिश में लग गई कि इससे कांग्रेस का प्रचार प्रसार होगा, कांग्रेस की योजना है, और लोगों के मन में यह जाएगा कि कांग्रेस जो काम करती है गरीबों के लिए, मध्यम वर्गीय के लिए करती है, इनसे रहा नहीं गया। तो अब ये साजिश क्या कर रहे हैं, पीएम श्री स्कूल बनाएंगे। देखिए मैं 10 सेकंड लूंगा, स्वामी आत्मानंद जी इस प्रदेश के, इस देश के और विश्व के एक महान व्यक्तित्व थे, और उन्होंने जिस प्रकार नक्सली एरिया में जाकर काम किया, नारायणपुर में आश्रम खोले, रायपुर में आश्रम खोले, इससे बहुत सारी चीजों में परिवर्तन आया। अगर इनको कोई स्कूल खोलना है, पीएम श्री स्कूल खोलना है, तो और जो जर्जर स्कूल है इनके समय के उनको बनाए, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन स्वामी आत्मानंद स्कूल का नाम बदला जाएगा तो हम रोड की लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है विकास जी, बड़ी अजीब बात है कि सियासत में विरोध करने का मतलब ही विरोध करना होता है, और सियासत में अगर किसी बात का विरोध किया जाए तो उसके पीछे तथ्य पे भी पड़ताल कर लेनी चाहिए। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि जैसे ही रिजल्ट आया वैसे ही बीजेपी और आरएसएस के लोग लग गए कि अगर टॉपर्स बच्चे स्वामी आत्मानंद से निकलेंगे तो कांग्रेस के सरकार के कार्य की चर्चाएं की जाएगी। लेकिन बड़ी हैरानी की बात यह है कि 9 मई 2024 मतलब कल, बीते हुए कल पे रिजल्ट जारी होता है। 19 फरवरी 2024, अनविद जी आपको शायद ख्याल होगा, अगर मैं गलत होगा तो मुझे टोक दीजिएगा, 19 फरवरी 2024 देश के एमएचआरडी मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आते हैं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय डीडी नगर स्थित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में बैठ के पीएम श्री स्कूल का शुभारंभ करते हैं पहले चरण में, जिसमें 211 स्कूलों को शामिल किया जाना है। नाम बदलने की सियासत हो रही है। मैं बीजेपी का रुख करूंगा, गौरी शंकर हमारे साथ बने हुए। गौरी जी, क्या आपको लगता है कि नाम बदल देने से ही सारा कायाकल्प हो जाएगा, और क्यों आप लोग नाम बदलने के पीछे इतना आगे बढ़ चुके हैं? देखिए अवधेश जी, ये नामदार पार्टी के, कांग्रेस पार्टी का चरित्र है, ये नामदार लोग हैं, हम तो कामदार लोग हैं, हम तो काम करने विश्वास रखते हैं। मैं थोड़ा सा पीछे लेकर चलता हूँ, अनिरुद्ध दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। सरकार जब कांग्रेस पार्टी के 2018 में बनी, चंदूलाल चंद्राकर जी के नाम से जो यहाँ पे जो कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय था पत्रकारिता का, उसको चंदूलाल चंद्राकर का नाम देने के लिए तमाम प्रकार के लोग ही कांग्रेसी स्लीपर से लोग जाकर नाम बदलने की पहली कवायद इस कांग्रेस सरकार में हुई थी। दूसरा, प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की जितनी योजनाएं चल रही थी उसका भी नाम बदला गया, कई सारे जो शिलालेख थे उसका भी नाम बदला गया, कई शिलालेखों में कालिक पोती गई, अपना नाम चढ़ाया गया। तो नाम बदलने की कवायद जो करते हो कांग्रेसी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी काम करने विश्वास रखती है, और दूध का दूध पानी का पानी पहले वर्जन में ही हो गया है। अभी इस प्रकार की कोई भी ऐसी चीज नहीं आई, ना कोई ऐसा नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो इस प्रकार की बातें क्यों उठ रही? ये अफवाह फैलाने का काम पूर्व मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, बड़ा आश्चर्य की बात है। और बहुत ही चिंतनीय विषय है कि प्रदेश में जो एक मुख्यमंत्री रहा 5 साल, आज वो एक अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं लोगों के बीच में, और संत के नाम का सहारा ले रहे हैं, वो भी इतने सम्मानित संत जिनका आदर पूरा प्रदेश करता है, पूरा देश करता है। बड़े दुख की बात है, हम स्कूल का आधुनिकीकरण करने जा रहे हैं, केंद्र सरकार की उसको लगातार हमको सहायता मिल रही है, इसमें किसके पेट का पानी हिल रहा है अवधेश जी? और नाम बदलने की बात कहां से सामने आ रही है? आपने काम नहीं किया है अब ये देश। लेकिन एक चीज मैं बता देना चाहता हूं, उसको बहुत अच्छे से कोट कर रहा हूं, देश अब नेहरू गांधी और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम से नहीं चलेगा। अब देश जैसे पहले चलता था 100 से ज्यादा योजनाएं राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, संजय गांधी के नाम से, आज भी प्रदेश में बहुत सारे भवन संजय गांधी का कोई योगदान नहीं है, उसके नाम से चल रही है। गौरी जी, राहुल गांधी के नाम से अगर कोई आपको योजना आ रही होगी तो जरूर दर्शकों को बताइएगा। नहीं, मैं बिल्कुल अपने मैं बता रहा हूँ, राहुल गांधी, मैं राजीव गांधी बोलना चाहता था, राहुल गांधी आ गए, राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी, ठीक है, संजय गांधी जी, ठीक है, ये सारे, ठीक है। गौरी जी मैं लौटूंगा आपके पास, गौरी जी मैं लौटूंगा, ठीक है गौरी जी मैं लौटूंगा। एक बार मैं अनविद जी का रुख कर लिया। अनविद जी, शिक्षा की मजबूती, शिक्षा की सुव्यवस्था किसी भी विकसित समाज का आईना कहा जाता है या उसकी नींव कही जाती है।
स्वामी आत्मानंद स्कूल लाने की परिकल्पना यही थी कि शिक्षा की गुणवत्ता को ऊंचा उठाया जाए। पीएमसीवी योजना का मतलब भी वही है कि मूलभूत तौर पे जो आधारभूत सुविधाएं हैं शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए, उसके तहत स्कूलों का संचालन किया जाए। विभाग के द्वारा ये कहा गया है कि नाम नहीं बदला जाएगा, नाम के आगे केवल पीएमसीवी शब्द जोड़ा जाएगा, जो पहले से प्रचलित है। प्रचलित इसलिए है क्योंकि जिन भी स्वामी आत्मानंद स्कूल के नाम है, जो पुराने स्कूल है, जैसे आरडी तिवारी का आप जिक्र कर लीजिए, राजधानी रायपुर के स्वामी आत्मानंद आरडी तिवारी स्कूल इस नाम से जाना जाता है। तब जब इस पूरे मामले में पिछली सरकार में विवाद हुआ था पुराने नामों को हटाने को लेके, तो सरकार ने निर्णय लिया कि कोई भी नाम हटाया नहीं जाएगा, उस नाम के आगे स्वामी आत्मानंद जोड़ा जाएगा। अब अगर पीएमसीवी जोड़ने की बात कही जा रही है तो सियासत क्यों गरमा रही है? देखिए अवधेश जी, आपने शिक्षा से बात शुरू की। आज राज्य को बने 23-24 साल हो गया। दुर्भाग्य है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में दोनों पार्टियों की सरकारें रही, लेकिन कोई बहुत बड़ी मिसाल पेश नहीं हो पाई है। लेकिन जहां तक के स्वामी आत्मानंद स्कूल का कॉन्सेप्ट था, तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी इस योजना को लेकर आए थे और इसकी घोषणा की थी, तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट था। वो चाहते थे कि हिंदी छत्तीसगढ़ी के साथ हमारे यहाँ के बच्चे अंग्रेजी भी अच्छी बोले। और निश्चित रूप से स्वामी आत्मानंद जी जो है बहुत बड़ा नाम रहे, रामकृष्ण मिशन से संलग्न रहे। और बस्तर मतलब जब इतना दुर्गम क्षेत्र माना जाता था, तो 80 के दशक में वहां पे नारायणपुर जैसी जगह में वहां पे रामकृष्ण मिशन ने अपना काम करना शुरू कर दिया था। वहां से कितने ही पढ़े लिखे लोग जो है अधिकारी निकले, आईएएस आईपीएस भी निकले। और दूसरी बात यह है कि वहां से खिलाड़ी एक से बढ़कर एक निकले, जिसकी हालांकि बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होती। लेकिन एक चीज सोचने की बात है अवधेश जी, जो मैं दोनों पार्टियों में पाता हूं, जब कांग्रेस की सरकार आई तो एक बात ये भी आई थी कि जो जगदलपुर का डिपरापाल में जो है बलीराम कश्यप चिकित्सा महाविद्यालय, बिल्कुल वहां निकलने की बात उठी। फिर अभी गौरी शंकर जी जो कह रहे थे कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय, वहां पे भी इस तरीके की सुबुगाहट रही। नया राजधानी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जब तत्कालीन सरकार थी, तो उसने अटल नगर का नाम दिया। कांग्रेस सरकार ने ठीक है कि अटल जी का नाम नहीं हटाया, लेकिन अटल नवा रायपुर अटल नगर, बिल्कुल नवा रायपुर शब्द जोड़ दिया, नवा रायपुर शब्द जोड़ा। चलिए वहां तक बात ठीक है और एक अच्छी पहल थी। लेकिन ये है कि हम जो है अपने लक्ष्य पे कहां तक खरे उतर पा रहे हैं। तो अभी जो रिजल्ट आया वो बहुत हद तक ऐसा लग रहा है कि ठीक दिशा पे हम चल रहे थे, बिल्कुल सही। लेकिन इस पे जो है विधानसभा के बजट सत्र में शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि हम इसको कलेक्टरों के आधिपत्य से हटाकर हम इसको शिक्षा विभाग में अधीन कर रहे हैं। बिल्कुल सही, ये एक सही कदम था। लेकिन मैं छत्तीसगढ़ सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी की भी इस बात से सहमत हूं, जो आज उन्होंने कहा कि जल्दबाजी किस बात की, अभी इसकी कोई अधिकृत घोषणा तो हुई नहीं है। तो उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, जिनको मैं बहुत परिपक्व जो है लीडर मानता हूं, छत्तीसगढ़ उनकी लीडरशिप पे नाज भी कर सकता है, लेकिन उनकी ओर से भी ट्वीट करने के लिए कम से कम उनकी ओर से इतनी जल्दबाजी नहीं होनी थी। बिल्कुल एक अधिकृत घोषणा हो जाती, बिल्कुल उनका बयान आ जाता। ठीक है, मैं विकास जी से जवाब लेता हूं। विकास जी, जिस बात का जिक्र गौरी शंकर जी ने किया, जिस बात का जिक्र अनिरुद्ध जी कर रहे हैं कि जल्दबाजी थोड़ा नहीं होगा इस पूरे मामले पे, अभी तो आधिकारिक रूप से कुछ सामने नहीं आया। पीएमसीवी योजना का स्कूल का शुभारंभ हालांकि 19 फरवरी को हो चुका है। 2 से 11 स्कूलों को चिन्हांकित किया गया, जिसमें 193 एलिमेंट्री और 18 हायर सेकेंडरी स्कूल का चयन किया गया। हर ब्लॉक से इसका चयन किया गया है। अब अगर स्कूलों के नाम में परिवर्तन का कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई आधिकारिक सूचना नहीं, तो ये पहले से सियासत क्यों इस पे गर्मा गई? देखिए उदय जी, हमारे को शक इसलिए हो रहा है, मैं आपको कुछ अपनी जानकारी बता रहा हूँ। अभी मैं शिक्षा विभाग में बहुत अच्छा डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, और जो निःशुल्क आरटीए है, इसमें गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाता है, ये भी कांग्रेस सरकार की योजना है। उसकी मट्टी पलित भाजपा और आरएसएस और उसके जो अधिकारी हैं वो कर रहे हैं। पिछला मैं आंकड़ा बता रहा हूं, पिछले साल 80,000 बच्चे इस योजना में पढ़ाई में आए थे। अभी इस साल लगभग 25,000 बच्चे उसमें से गायब हो गए। मतलब 4 महीना हुआ नहीं, बृजमोहन अग्रवाल जी का दुकान खुला नहीं और गरीब बच्चों को नुकसान।
और उन प्राइवेट स्कूलों को जहां पर से बड़ा पैसा आता है, जहां पर शिक्षा विभाग के अधिकारी उन प्राइवेट स्कूलों के चरण चुंबन में व्यस्त रहते हैं, हमको कैसे घबराहट नहीं होगा। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और भाजपा आरएसएस के विचारधारा के शिक्षा विभाग के अधिकारी बहुत बड़ी साजिश कर रहे हैं। लगातार गरीबों का हक मारने का काम। देखिए, जब सरकार कांग्रेस की थी 80,000 बच्चे गरीब पढ़ रहे थे। अगर बृजमोहन अग्रवाल जो शिक्षा मंत्री है 1,10,000 होता उदय जी तो फक्र होता और गर्व होता। 25,000 बच्चे गायब, मतलब सीधा सीधा व्यापार का मामला आ रहा था। और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आत्मानंद स्कूल का नाम ये बदलने के फिराक में है। हमारे पास भी इनपुट है और उन इनपुट बेसिस में हम बात कर रहे हैं। ठीक है विकास जी, देखिए इसलिए मैं मुस्कुरा रहा था, आपको लग भी रहा होगा कि आप गंभीरता से किसी बात को जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं, मैं बैठ के मुस्कुरा रहा हूं। दरअसल एक कहावत रही है, स्कूल हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो जो एक विद्यार्थी होता है वो एक सब्जेक्ट की तैयारी कर लेता है, सवाल कुछ भी पूछा जाए उसी सब्जेक्ट पे आके घूम फिर के जवाब देता है। आरटीई 80,000 बच्चों का पढ़ना, 1,10,000 बच्चों की संभावित संख्या होना, ये कहीं से रिलेवेंट नहीं है। गरीब आज विशुद्ध रूप से, बिल्कुल निश्चित तौर पे गरीब, आज विशुद्ध रूप से के नाम से 200 स्कूल खोला, हमारे कोई आपत्ति नहीं है। गरीबों का, मैं फिर आ रहा हूं, मेरा होमवर्क तगड़ा है। गरीबों का हक मारती है भाजपा आरएसएस और गरीबों का मदद करती है सिर्फ कांग्रेस। ठीक है, मैं एक बार गौरी जी का रुख कर लेता। गौरी जी, चलिए इस सब्जेक्ट को भी मैं ऐड कर देता हूं नाम बदलने की सियासत में, कि 80,000 बच्चों का दाखिला पिछली सरकारों में हुआ, अब वो घट के 25,000, जो विकास जी दावा कर रहे कि 25,000 कम हो गया, 50,000 हो गया। ऐसी स्थिति क्यों हो गई? तब जब स्कूलों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए पीएमसीवी योजना शुभारंभ छत्तीसगढ़ में हो चुकी है। ऐसा है उदेश भाई, जब सिलेबस के बाहर का प्रश्न आ जाता है ना, तब इस प्रकार की चीजें हमको देखने मिलती है कि विकास तिवारी या नाम बदलने की बात को लेकर आरटी में कूद गए। चलिए कोई बात नहीं, इसका भी जवाब देंगे, कोई दिक्कत नहीं, विपक्ष इनका काम है। आरटी की जहां तक बात है, बच्चों के अधिकार की बात आ रही है, तो निश्चित तौर पे आचार संहिता भी लागू है। आचार संहिता जैसी हटेगी सरकार बिल्कुल इस पे ध्यान देगी और जो भी इसमें चीजें उसमें बिल्कुल कार्रवाई होगी। लेकिन विषय में फिर उस विषय में आऊंगा जिसमें विकास कर जिस विषय से भाग रहे हैं कि तथ्य क्या है आपके पास, सबूत क्या है? क्या प्रदेश सिर्फ राजीव गांधी जी जैसे हो रहा था कि जब धान की खरीदी होती थी, राजीव जी की पुण्यतिथि, राजीव जी की जन्म जयंती और राहुल गांधी की छठी, तभी क्या उनको बोनस मिलता था? क्या वैसी ये सोच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में से चलेगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में से नहीं चलेगा। आप जो आरोप लगाए हैं वो आरोप की पहले आप बताइए कि आपका प्रमाण क्या है, बात नंबर 1। दूसरा, इस प्रकार का अफवाह फैलाने का काम आपके पार्टी के जब शीर्ष नेता करते हैं तो आपको सोचना चाहिए कि आपकी पार्टी कहां जा रही है। तीसरा नाम यह है कि आत्मानंद इतने बड़े गुरु हैं, उसके नाम का सहारा लेकर आप राजनीति कर रहे हैं, तो और ये बात शर्म से झुक जाता है कि आपके पास राजनीति के लिए कोई हथकंडा नहीं बचा, कोई मुद्दा नहीं बचा, तो अब आत्मानंद गुरु जी का नाम लेकर आप राजनीति कर रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यजनक स्थिति से कांग्रेस पार्टी गुजर रही है। मतलब आप ये सोचिए उदय जी कि प्रदेश में मुद्दा क्या है, कुछ नहीं, किसी प्रकार से कोई बातें नहीं, जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ। ठीक है गौरी जी, मैं लौटूंगा, मैं एक बार निवेदित जी का रुख कर ले। गौरी जी बिल्कुल, मैं लौट रहा आपके पास, ठीक है गौरी जी, मैं लौट रहा आपके पास, ठीक है। मैं अनिरुद्ध जी का रुक। अनिरुद्ध जी, आपने बड़ी अच्छी जिक्र कर दिया बजट सत्र का कि उस समय बृजमोहन अग्रवाल जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने इस बात का सदन में ऐलान किया कि अब जो है स्वामी आत्मानंद स्कूलों का संचालन कलेक्टर की अध्यक्षता में बनी कमेटी नहीं करेगी, बल्कि शिक्षा विभाग में उसे मर्ज कर दिया गया और जिन प्राचार्यों की नियुक्ति जो प्रतिनियुक्ति में उन स्कूलों में की गई थी उन्हें भी वापस लेके जो यथावत जो शिक्षा विभाग से संचालन किया गया। लेकिन इस बात का भी जिक्र करना पड़ेगा कि इस स्कूल के परिदृश्य में या इस स्कूल की स्थापना में भले ही नेक नियत हो, लेकिन इसकी इंप्लीमेंट को लेकर विधानसभा में सवाल उठ चुका है। गंभीरता के साथ तत्काल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने कहा था कि करीब 800 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने रायपुर का उदाहरण दिया कि आरडी तिवारी स्कूल को 4.5 करोड़ में रेनोवेट किया गया था, जबकि उतने पैसे में उससे बड़ी बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाती। अजय चंद्राकर, सुशांत शुक्ला, भावना वोरा, तमाम लोगों ने इस बात को सवाल उठाया था कि इस स्कूल के संचालन के नाम पे डीएमएफ खेलकर डीएमएफ की राशि का बंदरवाट किया गया था। अनिरुद्ध जी, आपने रायपुर के आरडी तिवारी स्कूल का उल्लेख किया, जो रामदयाल तिवारी जी मतलब प्रसिद्ध साहित्यकार, बिल्कुल और कितनी उपमाएं जुड़ी हुई है मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। उस स्कूल का जो एक इतिहास है,
जिसका जिक्र हम बहुत गर्व के साथ करते हैं, ये बात हुई थी विधानसभा में अवधेश जी, आपके साथ उस दिन वहां पे मैं भी मौजूद था। बिल्कुल बिल्कुल सर। और देखिए क्या है कि इरादे बड़े नेक थे, मैं उससे इनकार नहीं करता। और दूसरी बात यह है कि जब ये सब चर्चा का दौर हुआ, अभी कुछ अधिकृत रूप से नहीं आया है, बिल्कुल सर। लेकिन इसमें यह भी कि 586 से ज्यादा जो है शिक्षक, कार्यकारी शिक्षक इसमें कार्यरत कर रहे हैं, और उसमें प्रतिनियुक्ति पर भी 1400 के आसपास है। बिल्कुल सर। और 4000 के आसपास जो संविदा शिक्षकों की भर्ती हुई थी इसमें, तो अब वो क्या है कि वो सोच विचार में पड़ गए हैं। लेकिन एक बात अवधेश जी मैं कहना चाहूंगा, गौर करिएगा, नाम बदलना तो ठीक है, ये क्या है कि काम बदल गया था पिछली सरकार में। बिल्कुल सर। मैं बात करता हूं बूढ़ापारा के परिक्रमा पथ की। अब आप ये मत कहिएगा अवधेश जी कि बात शिक्षा की है तो आप वो परिक्रमा नहीं, पथ पे बिल्कुल, कैसे आप आगे? उस उपमा दे परिक्रमा सकते हैं। पथ का कनेक्शन रायपुर के डिग्री गर्ल्स कॉलेज और दानी स्कूल से था। बिल्कुल सर। दानी स्कूल की छात्राएं जो है उस परिक्रमा पथ से होते हुए शॉर्ट रास्ते से वहां पे जाती थी। डिग्री गर्ल्स कॉलेज की छात्राएं जाती थी। भूपेश बघेल जी की गाड़ी के पहिए कई बार उस परिक्रमा पथ पे दौड़े होंगे। बिल्कुल गौरी शंकर भाई के भी दौड़े होंगे गाड़ी के पहिए, आप और और मैं भी विकास गए भाई के अमृत भी जी। गाड़ी के पहिए के दौड़े होंगे। आप और मैं भी उस सड़क का इस्तेमाल किए हैं। वो तो मैं किया ही हूं। और रही बात नाम बदलना, तो ठीक है, आपने काम भी बदल दिया, परिक्रमा पथ का आपने अस्तित्व ही समाप्त कर दिया था। मेरा ये कहना है कि कोई भी आप निर्णय ले, कोई भी डिसीजन ले, ऐसा ले कि जनमानस पर उस पर प्रतिकूल असर न पड़े। और जब जनमानस पर कोई प्रतिकूल असर पड़ता है तो उसके दुष्परिणाम आगे जाकर भोगने पड़ते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है, मैं विकास जी का भी। विकास जी, ये बात तो बिल्कुल सही है कि कुछ क्षेत्रों को सियासत से अलग कर देना चाहिए। स्वास्थ्य शिक्षा जैसे विषय पे कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। कमियों को निकालना, भ्रष्टाचार को उजागर करना, उसका पार्ट है, वो होना चाहिए। लेकिन कोई सियासत, जिस परिक्रमा पत्र का जिक्र अनिरुद्ध जी कर रहे, वो तस्वीर आपको, मुझे, सबको, दर्शकों को याद होगा कि जब सरकार बदली छत्तीसगढ़ में, उस वक्त उस गेट को, जिस गेट को केवल गार्डन के लिए एंट्री बनाया गया था, उस गेट को जब खोला गया बृजमोहन अग्रवाल जी के द्वारा, सैकड़ों की संख्या में बच्चियां जो थी वहां से खुशी चिल्लाते हुए बाहर निकली, खुशी का उन्होंने इजहार किया। व्यवस्था तक बदल दी गई उस नाम पे, स्कूलों के कायाकल्प के नाम पे या उस स्वामी आत्मानंद स्कूल के नाम पे कई गंभीर आरोप लगे, नाम बदलने का आरोप लग गया। इन तमाम व्यवस्थाओं के बीच में क्या शिक्षा के नाम पे सियासत होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और मैं तो अब आपके राष्ट्रीय चैनल में भाई गौरी श्रीवास से भी निवेदन करूंगा, परम श्रद्धेय अजय योद्धा बृजमोहन अग्रवाल शिक्षा मंत्री से अनुरोध करूंगा, विष्णुदेव साय जी से अनुरोध करूंगा कि अगर पीएम श्री स्कूल बनाना है तो प्रदेश में जो फर्जी स्कूल चल रहे हैं, जो प्राइवेट स्कूल जो गली गली में धंधा कर रहे हैं, मोटा पैसा ले रहे हैं, जो सरकार के जज में नहीं है, अगर नियत साफ है अवधेश भाई, तो इन स्कूलों को पीएम श्री में जोड़ ले, कहीं हमारे को कोई आपत्ति नहीं है। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास पूरे प्रदेश में ये फर्जी स्कूल के डाटा नहीं है तो मैं मदद करने के लिए तैयार हूं। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि इन फर्जी स्कूलों में हजारों और लाखों बच्चे पूरे प्रदेश में पढ़ाई कर रहे हैं। क्यों हम आत्मानंद स्कूल के पीछे पड़े, क्यों सरकारी स्कूल के पीछे पड़े? आप सरकार हो, आपकी जिम्मेदारी है कि अगर कोई फर्जीवाड़ा हो रहा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, अंकुश लगना चाहिए, और उन स्कूलों का उपयोग सरकारी स्कूल में करना चाहिए। मैं इसका दो उदाहरण देता हूं। सीबीएसई ने रायपुर में 2 स्कूलों पर बैन लगाया, एक वाइकॉन स्कूल और एक द्रोणाचार्य स्कूल। इसको कर दे पीएम श्री स्कूल में, हमारे को कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, ठीक है। गौरी जी जरा इस पर जवाब दे दीजिएगा कि शासकीय स्कूलों के नाम के आगे, मतलब स्वामी आत्मानंद स्कूल के नाम के आगे पीएमसीबी जोड़ने पे जब सूबे में इस स्तर की सियासत हो गई तो निजी स्कूलों को अगर पीएमसीबी में कन्वर्ट कर दिया गया तब क्या स्थिति होगा? अवधेश भाई, पहली बात मैं आपके ध्यान में कुछ चीजें लाना चाहता हूं कि जो आत्मानंद स्कूल था, पहली बात इसका कोई भी बजट नहीं था। और शिक्षा की गुणवत्ता की बात आती है तो मैं बता देना चाहता हूं कि नेशनल अचीवमेंट के सर्वे में छत्तीसगढ़ 34वें नंबर पे था। पूरे देश में शिक्षा का स्तर इस हद तक पहुंच गया था कांग्रेस शासन में कि 34वें नंबर पे हम पहुंच गए थे। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि आत्मानंद का जहां, ठीक है गौरी जी, संक्षेप में मुझे समाप्त करना होगा, मुझे संकेत मिल चुका है, थोड़ा संक्षेप में 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा। हमारा साफ कहना है कि पीएम श्री अगर नाम लगा भी रहे हैं तो क्या दिक्कत है इसमें? गुणवत्ता में सुधारेंगे ना, बजट भी देंगे, गुणवत्ता में सुधारेंगे, प्रदेश के बच्चों का अधिकार। ठीक है गौरी जी, ठीक है गौरी जी, ठीक है विकास जी मुझे समाप्त करना पड़ेगा, गौरी जी मुझे समाप्त करना पड़ेगा।
इनकी ठीक है सरकार गौरी जी, में मुझे समय समाप्त है। करना पड़ेगा। मैं क्षमा चाहता हूं आप लोगों से, और ज्यादा समय इस चर्चा में नहीं दे सकते। तो कुल मिला के ये है कि जिस तरह से स्कूल के नाम को बदलने के अंदेशा में, या शासकीय शब्दों में कहा जाता है कि संभावना में सियासत शुरू हो गई, सियासत का अंत कहाँ होगा वक्त तय करेगा। लेकिन इतना तो तय है कि शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए जो भी प्रयास सरकारों के द्वारा होने चाहिए उसे खुले दिल से स्वागत करना चाहिए, लेकिन उसके पीछे नियत और मकसद साफ और स्पष्ट होना चाहिए। फिलहाल इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। विकास जी आपका शुक्रिया, अनिरुद्ध जी आपका शुक्रिया, गौरी जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।